राम भाई कृष्ण भाई है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, गांव है निमोट। सारे जानते ही हैं किसान भाई और पशुपालक भाई, मतलब कि काफी समय से देसी गाय पे कार्यरत और अच्छी भैंस वंश भी रखते हैं, अच्छे दूध के पशु रखते हैं। और लगभग जितने भी ग्रुप हैं, मतलब फेसबुक या उस पे सब पे एक्टिव रहते हैं और लोगों को समय समय पर जनरल नॉलेज की बातें बताते हैं और संवर्धन के बारे में भी बताते हैं। आज से 3-4 महीने पहले कृष्ण जी ने अपने से सर्वगुण संपन्न की अपने से वार्तालाप करके ये मंगवाया था एक पैकेट कोई भैंस के बारे में। तो उसमें इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया भैंस के प्रति और गाय में जो भी है। तो मैं भाई से पूरी जानकारी चाहता हूँ भी भाई साहब उसके बारे में पूरा क्लियर बताइए। पहले तो राम राम भाई। सभी साथियों को राम राम। और भाई राम और आप इंद्रजीत, आपका जी। मेरे यहाँ पे पधारने पर स्वागत है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी भैंस जो 1 नवंबर 2023 को ब्याई थी, वो मई 2024 में 7 महीने की ब्याई हो गई थी और ये 12-13 लीटर दूध से एक टाइम पे आ गई थी और एक बार भी इसने बालवे भी नहीं दिखाए थे। जबकि मैं अपनी ओर से बढ़िया डाइट देने की कोशिश करता हूँ पशुओं को, लेकिन फिर भी पता नहीं ये ज्यादा दूध की वजह से या किस कारण से वो जो भैंस उधर बंधी हुई है, आप एक बार दिखाओ उसको भैंस को, वो भैंस है तो उसकी मिल्क कैपेसिटी 24 लीटर के लगभग की है और वो एक टाइम पे आ गई, लेकिन उसने क्या किया, मतलब बालवे भी नहीं दिखाए थे। तो बड़ी चिंता हुई, मगर भाई ये तो अपना पशु तो खराब हो गया। कितने महीने की ब्याई हो गई थी जब? 7 महीने की ब्याई हो गई थी उस समय। और फिर डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा भाई सीडर रखवा लो इसके। फिर मैंने इसके सीडर रखवाया। सीडर रखवाने के बाद में मैंने इसके सिमन रखवाया। ये लगभग जून की 6-7 तारीख के लगभग की बात है और जून की 3-4 तारीख की बात मेरी इंद्रजीत भाई की हुई थी और 6-7 तारीख को शायद वो पाउडर मेरे पास आ गया था। फिर मैंने इसको वो पाउडर खिलाना शुरू किया भैंस को। तो क्योंकि सीडर और सिमन का दोनों काम हो लिए थे मेरे, तो उसके बाद में जैसे ही मैंने इसको पाउडर खिलाना शुरू किया, तीसरे-चौथे दिन पे ये डेडी आ गई, यानी कि एक दिन 2 टाइम दूध दे और एक दिन 1 टाइम। और जैसे पाउडर को 7 या 8 दिन हुए खिलाते हुए, ये दोनों टाइम दूध पे आ गई। मगर भाई बड़ा चमत्कार हुआ। मैंने इंद्रजीत भाई के पास उसी समय भी फोन किया, स्पेशल इसको धन्यवाद किया, मगर मेरे भाई मेरे को बचा लिया। ये बहुत बढ़िया आपका जो चमत्कारी पाउडर निकला। ये तो दोनों टाइम पे आ गई भैंस। फिर इसने क्या किया कि ये उसको सिमन को नहीं मानी और जुलाई की 18-19 तारीख को इसने बालवे दिए। ठीक है। और बालवे देने के बाद में ये रिक के और फिर इसके सिमन रखवाया मैंने। ये मतलब हिट पे पूरी पे आई खुल के, तब फिर मैंने इसके सिमन रखवाया। ठीक है। और उसके बाद में अभी आज ये लगा लो कि सितंबर की आज 5 तारीख है, 4 है, 4 तारीख है। तो ये लगभग 10 दिन से फिर वापस एक टाइम पे आई है और एक टाइम अभी भी लगभग 8 लीटर के लगभग दूध दे रही है। वाह जी वाह, ये देखें भाई कितने बढ़िया हैं, संतुष्ट हैं कृष्ण भाई। और ये सारा इसका पाउडर का कमाल है, वरना मैं मेरी फीड में तो किसी तरह की मैं कमी नहीं छोड़ता। हरा चारा वगैरह की सारी पूरे प्रबंध रखता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई इसकी कैपेसिटी ज्यादा दूध की थी और ये ब्याई हुई भी, ये समझो 7-8 बार ब्याह चुकी है, तो उस हिसाब से इसके शरीर में डेफिशिएंसी हो गई थी, तो उसका तो तुरंत रिजल्ट आया इसमें। अच्छा, तो कृष्ण भाई आपने गायों को भी खिलाया? हाँ, इस गौमाई को खिलाया और गौमाई का दूध में ये लगा लो कि लगभग 1.5 लीटर के लगभग का दूध का इंप्रूवमेंट हुआ गाय। एक कटड़ी जो लगभग 17-18 महीने की हो चुकी थी मेरे पास, एक कटड़ी। अच्छा। उस कटड़ी को भी खिला। मैं तो लगभग डालता हूँ तो सभी पशुओं को डालता हूँ, चाहे कटड़ा है कटड़ी है, सभी को मैं लगभग कोशिश यही रहती है कि भाई उसको थोड़ा कम डाल दूंगा, न्याय फिर भी कोशिश करता हूँ करने की। आमतौर पर मेरे दिमाग में रहती है हमेशा कि भाई जो हमारा गोधन है ना, ये जैसे तेथन होता है तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इसके लिए मैं पिछले कई सालों से लगातार बता रहा हूँ, अपने साथियों को बता रहा हूँ। मेरे को कोई विशेष प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, आज आपका प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सतावर मैं नहीं कहता मेरे पास से लो, क्योंकि इसमें मेरे को काफी हरासमेंट दिया है साथियों ने कि भाई तेरे सतावर तू अपनी बेच नहीं चाहता, इस टाइप से। हालांकि मैंने सतावर की खेती भी बिल्कुल नाम मात्र की कर दी, पहले मैं काफी बड़े लेवल पे कर रहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लोग कहीं से भी सतावर लेके, और जो जिस ब्यात में थन खराब होता है थनेला की वजह से, उसी के ड्राई पीरियड में यदि 1.5 महीने पहले से आप उसको सतावर की उचित मात्रा खिला दें। अब उचित में मेरे को फिर दिक्कत हो गई, क्योंकि मैंने सूखी कभी खिलाई नहीं, तो सूखी की क्या मात्रा बता पाऊंगा मैं। मेरे पास अपनी गिल्ली सतावर और वो भी भारतीय होती है, और उसी का 4-5 पशुओं पे 4-5 गोधन के ऊपर मैंने रिजल्ट देखा है कि एज इट इज ठंड वापस आ गया। तो गिल्ली सतावर जो आपने खिलाई वो कितने ग्राम प्रतिदिन खिलाई? मैंने 250 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से खिलाई 1.5 महीने।
ठीक है। 1.5 महीने, तो लगभग 45 दिन तक। लगभग 45 दिन में 10 से 15 किलो बॉडी वेट के हिसाब से पशु का थोड़ा होता है फर्क। तो बॉडी वेट के हिसाब से थोड़ी कम पत्ती भी मात्रा कर दी जाए तो कोई बात नहीं है। 10 से 15 किलो सतावर खिलाने से एज इट इज थन वापस आ जाता है। सतावर बहुत चमत्कारी औषधि है। सतावर कहीं से लोग कैसे भी खिलाओ, आप सतावर जरूर खिलाओ अपने पशु को, ठीक है। ये सरजीत भाई है, इसका गांव है नांदा, नांदा गाँव। हाँ। ठीक है। मेरे से कोई भी फोन करेगा, यहाँ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के आसपास का कोई भी बंदा फोन करेगा मेरे पास, तो मैं भी उसको इसका सरजीत का एड्रेस दे दूंगा। बाकी सरजीत अपना खुद भी एड्रेस बता देगा भी। नमस्कार भाई राम जी। आपका पधारने के भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मेरा गांव नांदा है, जिला रेवाड़ी है। जी। तो और मेरा गाँव नांदा, जिला रेवाड़ी। ठीक है। तो कोई भी साथी लेना चाहे तो आपसे ले सकता है। हाँ भाई। ठीक है। आप खुद भी पशुपालक हो? हाँ भाई बिल्कुल। आपके पास कौन कौन से पशु हैं? मेरे पास भाई साहिवाल की गाय और भैंस है। भैंस है। ठीक है जी, ठीक है। तो कोई भी साथी लेना चाहे तो रेवाड़ी जिले में, पूरे रेवाड़ी जिले में उपलब्ध करवा दोगे आप? हाँ भाई। जी। तो एक बार अपना संपर्क सूत्र बताएं। भाई मेरा मोबाइल नंबर है 9466 9466 71 68 59। 71 68 59। ठीक है जी, ठीक है। तो ये इंद्रजीत भाई, अगर कोई इंद्रजीत भाई से मंगवाता है तो मंगवा सकता है ऑनलाइन भी। अगर यहाँ ऑफलाइन लेना चाहता है तो यहाँ से भी ले सकते हैं। आसपास के साथी खुद आकर ले जा सकते और हैं। ये कुंड बस स्टैंड पे मिल जाएगा भाई। ठीक है जी। कुंड बस स्टैंड रेवाड़ी में। ये कुंड बस स्टैंड कुंड गांव का, गांव कस्बा लगता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, कुंड बस स्टैंड पे ठीक है जी, ठीक है। तो इंद्रजीत भाई क्या कुछ वो रहेगा, इनका रेट क्या कुछ रहेगा, एक बार बताएं। रेट भाई चाहे हमारे से मंगवाओ चाहे यहाँ से लो, 5 किलो 1400 में है, 1 किलो 300 रुपये में है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। और कई भाइयों के कनीना के पास से भी मेरे को कॉल आती है ज्यादातर। तो ये कनीना से कृष्ण भाई का तो कोई खास दूर नहीं है, अभी मैं आया ही हूँ। तो कनीना के भी आसपास के जो भाई हैं वो भी कृष्ण भाई से, सुरजीत भाई से संपर्क कर सकते हैं। और बढ़िया इसका रिजल्ट है। भाई ने भी बरता है, कृष्ण भाई ने भी बरता है। मैंने भी भाई साहब से पहले पूछ के तसल्ली करके फिर इसको आगे बढ़ाया है, क्योंकि कृष्ण भाई का मेरे को एक व्यवहार है, काफी सालों से मेरे से जुड़े हुए हैं। अभी थोड़े से मतलब काफी बार लोग बोलते हैं कटास कड़वे बचन, तो कड़वे वो कहीं अच्छे ही करते हैं काम। तो ये सच्चे बंदे, अगर जो चीज में हाँ होगी तो हाँ भरेंगे, ना है तो ना होगी। और इन्होंने काफी मतलब इनकी वजह से बहुत जो रेवाड़ी क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ और छोटो यमुनानगर तक भी इनके जो जानकार हैं, दिल्ली के आसपास फोन करते रहते हैं। भाई साहब कृष्ण जी ने बताया था, तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भी, जो अच्छी चीज को इन्होंने आगे प्रमोट किया। राम भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है इंद्रजीत भाई से, जी जी भाई जी क्वालिटी डाउन मत करना, रेट भले ही बढ़ा देना, कंप्रोमाइज इस पे ना, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। जी जी पशुओं में जब फायदा होगा ना तो रेट की कोई बहुत ज्यादा वो वैल्यू नहीं है। सही बात। आज दिन पर देखो, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जी, जी, जी। यदि हम अपने पशु का स्वास्थ्य ठीक रखते हैं, यदि उसमें किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, तो उत्तम दूध मिलेगा हमारे परिवार को। बिल्कुल। और ये सही सबसे बड़ी बात है, जी, हमारा परिवार निरोग रहेगा। हम अपने पशुधन को निरोग रखेंगे ना तो हमारा परिवार निरोग रहेगा। जी जी। तो इंद्रजीत भाई इसमें कोई केमिकल नहीं है, सारी जड़ी बूटियां हैं, सारी औषधियां हैं। बिल्कुल केमिकल नहीं है। मैंने बोला भी है, कोई लैब की रिपोर्ट करवा देगा, 21,000 रुपया उसको देंगे अपा। अच्छा, बस अगर कोई रिपोर्ट, केमिकल साबित हाँ कर रिपोर्ट ही देगा, भेजनी तो है। आपका पूरा दावा है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। कोई इसमें केमिकल नहीं है। देखो सर्वगुण संपन्न की सबसे खास बड़ी बात क्या है, क्योंकि क्या था, मैं खुद, आपको भी इस चीज का पता है, काफी सालों से मेरे दादाजी वे थे, पिताजी भी थे और मैं भी था। तो काफी टाइमों से दवाइयां तो मैं बहुत समय से बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को समय का अभाव रहता था, क्योंकि मैं गौ सेवा समिति का अध्यक्ष था हरिद्वार से। तो 35 गौशाला मेरे अंडर थी, तो मैं ऑल इंडिया घूमता। फोनों पर ही किसी भाई का आ गया तो दवाई थोड़ी बहुत भेज दी। लेकिन आप जैसे भाइयों से या और 2-4 जो मेरे रिलेटिव थे, बोले इंद्रजीत भाई थोड़ा बड़े उस पे करो काम। तो मैंने भी सोचते फिर ये भी सोचा भी, मैं अगर अलग अलग चीजें बनाऊंगा तो मैं हर समय उनको अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा। तो सबसे बढ़िया मैंने सर्वगुण संपन्न को देखा भी, जो जड़ी बूटियां मैं हर चीज में डालता हूँ वो क्यों ना मैं एक ही इसके अंदर डाल दूं, तो सभी बीमारियों में एक ही चीज है, एक ही काम करेगी, छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए। बड़े तक। आज बाजारों में अलग अलग लोग जैसे भैंस ब्यात पे आ गई विटामिन एच दे देते हैं, उसके बाद ब्याने बाद दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम, कैल्फजल या और भी प्रोडक्ट देते हैं। बच्चे तैयार करने के लिए ग्रोथ बच्चे वो भी करते हैं, और भूख बढ़ाने के भी देते हैं, पेट के कीड़ों की भी देते हैं, ब्रोटोन, लीवर टॉनिक या कोई भी है, कुछ भी देते हैं। तो कुछ बस ये सर्वगुण संपन्न हर पशु को हर समय हर उम्र दराज में, ब्याने से ब्याने के बाद तोकड़ गाबण किसी भी तरीके में हर बीमारी में ये काम करता है। तो कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं भाई साहब। इंद्रजीत भाई इसकी एक और मैंने खूबी देखी इस पाउडर की, कि आमतौर पे क्या करते हैं कि भाई पंसारी ने बनाया आइटम भूख लगने का, और उसमें भूख में हमारा 2 किलो 3 किलो हमारा डाइट बढ़ गया पशु का, उसमें 1 किलो दूध बढ़ा, तो कोई बहुत बड़ी बेनिफिट की बात नहीं है। ये डालो आप, उसी चाट में दूध बढ़ेगा, उसी दाने में दूध बढ़ेगा, एक्स्ट्रा दाना खिलाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये डालने लग गया तो उसकी भूख बढ़ गई, वो 2 किलो फालतू खाने लग गया।
वो तो वही आ जाती है बात। सही बात है, वो तो दाने की ठीक है। कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसमें खुद में इतनी पावर है हम्म, कि उसी दाने में और आपके दूध की मात्रा बढ़ाएगा। वाह भाई, वाह, मेरा ये डॉक्टर मेरी गौ माता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। मुझे गाय कुछ ही- कुछ करने की जरूरत नहीं है, जी, मुझे जो बढ़िया चीजें चाहिए वो अपनी गौ माता को खिलाओ हम्म, और उसका बढ़िया से बढ़िया अर्क इसके दूध में आएगा जी जी और मेरे को कोई एक्स्ट्रा चीजें खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये देखें भाई, सर धन्यवाद मेरे जी। पास गौ माता नहीं है, लेकिन मेरा डॉक्टर मेरा चाचा है। ठीक है जी, मेरा चाचा है मेरा डॉक्टर। हाँ, जो ये बता देते हैं सही बता हाँ, उनकी बात मान लेते हैं, सदुपयोग करते हैं। जी जी बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने भी इतनी बढ़िया और शानदार जानकारी दी। जी धन्यवाद।